नमस्कार, बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आज बात लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की कर रहे हैं। कल चुनाव हुआ, उसके बाद वोटिंग परसेंटेज के आने का सिलसिला चला। आज लगभग पुख्ता हो गया कहां कितना परसेंटेज है। 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान, लेकिन इस बार वोटिंग 2019 के मुकाबले काफी कम हुई और इसके बाद 9% बहुत ज्यादा होता है। इसके बाद राजनीतिक दलों की टेंशन बढ़ गई है। मतदाता के मन में चल क्या रहा है यह किसी को समझ नहीं आ रहा। कम वोटिंग के मायने राजनीतिक दल अपने अपने नजरिए से निकाल रहे हैं, अपने अपने मुनाफे के हिसाब से। वोट प्रतिशत घट गया। 3000 रुपये ने कहा था, नहीं दिए, धोखा दिया ना, तो वो धोखे का असर है। 12 सीटों का रुझान जो भाजपा के पक्ष में गया, ये हमारा उत्साह बढ़ाने वाला है। और दूसरे चरण में 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग हुई। मध्य प्रदेश की 6, छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर मतदान हुआ। बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो यहां 58% से ज्यादा मतदान हुआ। मैं एवरेज की बात कर रहा हूं। 58% से ज्यादा मतदान, यानी 2019 के मुकाबले अगर देख लिया जाए तो यह होता है 9.39% कम वोटिंग। मतदाता के मन में चल क्या रहा है यह वोटर जाने, लेकिन कम मतदान होने के अपने गहरे मायने होते हैं। राजनीतिक पार्टियों की जीत और हार मतदान प्रतिशत पर भी निर्भर करती है। मध्य प्रदेश के लिहाज से मतदान प्रतिशत की बात करें तो जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, जीतने वाले प्रत्याशी की जीत का मार्जिन भी बढ़ा है। अगर ये पिछले 5 चुनाव के नतीजे देख लिए जाएं तो साल 2009 में बीजेपी के जो प्रत्याशी हजारों वोटों से जीते थे, बहुत ध्यान से सुनिए, हजारों वोट से जीते थे। 2014 और 2019 में वो लाखों वोटों से जीतकर संसद पहुंचे। लेकिन इस बार का घटा हुआ मतदान प्रतिशत काफी कुछ बयां करता है। इससे किसे नफा होगा, किसे नुकसान होगा, यह 4 तारीख को पता चल जाएगा। फिलहाल हम बात करेंगे वोटिंग परसेंटेज के सियासी गणित पर। आखिर इसके मायने क्या हैं, चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े रहेंगे। लेकिन पहले जरा ग्राफिक्स के जरिए अपने दिमाग में बात तो डाल लीजिए कि क्या स्थितियां रही हैं। ये मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले दमोह लोकसभा की बात करेंगे। 2009 में 44%, 2014 में 55%, 2019 में 65%, 2024 में 56%। ये दमोह लोकसभा सीट की हम बात कर रहे हैं। 4 लोकसभा चुनाव में किस तरीके का परसेंटेज यहां पर रहा है, ये दमोह लोकसभा की बात हुई वोटिंग परसेंटेज की। जीत के मार्जिन को देख लीजिए किस तरीके से वोटिंग बढ़ने के साथ जीतने वाले का जो मार्जिन है वो बढ़ जाता है। 2024 के समीकरण को समझ लीजिए। 2009, 2014, 2019 70,000, 2,13,000, 3,53,000, ये 2019 का आंकड़ा है। यहां से बीजेपी ने जो अपना चेहरा है वही रखा है। बहुत जो हमारे साथ दमोह की हम बात कर रहे हैं, दमोह लोकसभा सीट, किस तरीके की स्थितियां रही हैं 2014, 2019 एक नजर में अभी से देख लीजिए। वोट परसेंटेज 55.33% और जीत का मार्जिन 2,13,000। 2019 में 65.83 और जीत का मार्जिन बढ़ जाता है 3.53 लाख। एक बात और, जब 2014 की बात की जाती है तो एक लहर, सत्ता विरोधी लहर या जिसे कहा गया था तब मोदी लहर, उसका भी एक असर पड़ता है, निश्चित तौर पर पड़ता है। लेकिन 2019 में भी यह बढ़ता है। बढ़ने के बाद फायदा 1000 में नहीं, बढ़ने के बाद फायदा लाखों में पहुंच जाता है। बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसी तरह से हम आपको समझाएंगे ग्राफिक्स के जरिए बेहतरीन तरीके से, और फिर मेहमान जो हमारे हैं उनसे इसे डिकोड करने की भी कोशिश हम करेंगे। सतीश एलिया साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े, बहुत स्वागत। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा राजनीतिक विश्लेषक। बुद्धू बक्से पर इतने अच्छे लोग मिल जाएं तो चर्चाएं सफल मान के चलिए। एलिया साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाह रहा हूं। ये जो पिछले आंकड़े अभी हमने बताए हैं और कम वोटिंग परसेंटेज, फर्स्ट और क्विक रिएक्शन आपका इस कम वोटिंग परसेंटेज को लेकर। देखिए, आपने जैसा आंकड़े में बताया और नतीजे का अंदाज भी आपने बता दिया कि एक ऐसी सीट की अभी आपने बात बताई जिसमें लगातार तीनों चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीते हैं, लेकिन मतदान का प्रतिशत कम होने से जीत का मार्जिन कम था और मतदान का प्रतिशत बढ़ गया तो जीत का मार्जिन बढ़ गया। इसका मतलब यह है कि नतीजा अप्रभावित रहा, वोट के प्रतिशत बढ़ने से सिर्फ मार्जिन बदला है। और इस बार का जो आपने परसेंटेज में बताया वो 2014 के स्तर पर खड़ा है। लेकिन 2000 का चुनाव आपने बिल्कुल सही कहा कि एंटी इनकम्बेंसी पे था, जबकि 2019 का चुनाव जो था प्रो इनकम्बेंसी पे था। पहली बार भारत की राजनीति में, चुनावी राजनीति में प्रो इनकम्बेंसी का एक शब्द आया था, अन्यथा हम हमेशा लिखते थे, बोलते थे एंटी इनकम्बेंसी।
तो प्रो इनकम्बेंसी आई। लेकिन अब जो चुनाव इस बार का हुआ है, मतदान का प्रतिशत कम है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ना तो एंटी इनकम्बेंसी वाला चुनाव है ये, और ना ही प्रो इनकम्बेंसी है। मतलब एक तरह से ये एक तीसरी तरह की फिनोमेना है जिसमें एंटी इनकम्बेंसी भी नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी भी नहीं है। तो 2019 के स्तर पर अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, लेकिन उसका मार्जिन कम हो जाएगा। ठीक, ये नतीजा इस तरह से हम इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इस तरह से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जी। लेकिन जहां मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट है, जहां सीधा मुकाबला दो पार्टियों के बीच में नहीं है, जिन भी सीटों पर हो, मध्य प्रदेश की हो, बाहर की हो, जहां मल्टी कॉर्नर अगर कॉन्टेस्ट है, तो वहां आप नतीजे को भी उस तरह से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। मार्जिन तो नहीं कर सकते, नतीजा भी कुछ भी हो सकता है जहां एक से ज्यादा खिलाड़ी मौजूद है। हालांकि बात यह भी है प्रेजेंस में मौजूद है। उत्तर प्रदेश या राजनीतिक तौर पर जिन्हें हम उनकी उग्रता के लिए जानते हैं, उन राज्यों से भी वोटिंग परसेंटेज की जो तस्वीरें आई हैं वो आयोग के हिसाब से बहुत सुखद नहीं है, जाहिर तौर पर राजनीतिक दलों के लिए भी नहीं है। डॉक्टर शर्मा, क्विक कमेंट आपका। दमोह की स्थिति हमने आपको बताई है, क्या आपको लगता है सिर्फ शादी या गर्मी, सिर्फ यही दो रीजन तो नहीं हो सकते? डॉक्टर शर्मा। ललित जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि ये वो सीजन है जिसमें 1914 के जो इलेक्शंस हुए हैं, इवन 2009 के इलेक्शंस हुए हैं, वो इसी सीजन में हुए। शादियां भी इस सीजन में होती है, गर्मी में पड़ती है, तो ये मेजर फैक्टर नहीं है। लेकिन जो डिक्लाइन एक बड़ा दिख रहा है वोटर टर्नआउट पर, ये डेमोक्रेसी के लिए बड़ा घातक तो है ही, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए चिंता बढ़ाने वाला तो जरूर है। हम मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में दमोह सीट का अगर जिक्र आपने जो किया है, अगर ओवरऑल मध्य पूरे देश का जनरल इलेक्शंस की बात करते हैं, तो हम पाते हैं कि 2009 में वोट शेयर ठीक कांग्रेस का अधिक था जी। उस समय आपने देखा कि कांग्रेस का उस समय वोटर टर्नआउट था वो भी अधिक था। लेकिन 2009 में, हाँ 2009 की बात कर रहा हूं जी, 2009 में कांग्रेस सरकार रिपीट होती है और 2014 में वोट शेयर एकदम वोटर टर्नआउट एकदम उछाल मारता है। हाँ। यानी कि कहा जाए कि रूलिंग पार्टी की अगेंस्ट लोगों ने वोट किया। ठीक, अगर ये ट्रेंड मान के चलते हैं, हाँ, तो 2019 की तरफ बढ़ते हैं, तो प्रो इनकम्बेंसी की जो बात कही है, वो प्रो इनकम्बेंसी आज भी कहीं ना कहीं अंडर करेंट नरेंद्र मोदी की गारंटी है। हाँ। तो ऐसे में वोटर्स टर्नआउट मध्य प्रदेश में स्पेशली बढ़ना चाहिए था। जब डबल इंजन की सरकार है, एडजॉइनिंग स्टेट छत्तीसगढ़ की तरफ देखते हैं, वहां देखिए आप वोट शेयर, वोट परसेंटेज मध्य प्रदेश की अपेक्षा बहुत ज्यादा है। ऐसे में क्या ये कहा जा सकता है कि सरकार के अगेंस्ट होने के कारण लोग वोट देने नहीं गए? लेकिन मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं 2023 के जो असेंबली इलेक्शंस आपने मध्य प्रदेश में देखे, उसमें आपने देखा कि वोटर टर्नआउट 80 तक, 77%। मैं आपको रोक रहा हूं, एक रिक्वेस्ट और भी रहेगी कि अगर आप छोटे छोटे आंसर देंगे तो हम और ज्यादा सवाल मैं आपसे कर सकूंगा। आप लोग को देखकर बहुत सारे सवाल दरअसल निकलने लगते हैं। और होशंगाबाद की बात करेंगे और फिर हमारे मेहमानों के पास चलेंगे। होशंगाबाद की क्या स्थितियां, होशंगाबाद लोकसभा सीट फटाफट समझ लीजिए ताकि चर्चा के लिए ज्यादा वक्त मिले। होशंगाबाद का वोट परसेंटेज लोकसभा 2009 में 54% से ज्यादा, 2014 65%, 2019 74%, 2024 67%। ये एकदम धड़ाम जैसी स्थितियां लगती हैं। होशंगाबाद, वहां राव उदय प्रताप का कद पार्टी से ज्यादा ऊंचा रहा, वो जीतते रहे, अब वो सांसदी छोड़कर मंत्री में आ गए। मार्जिन देख लीजिए, 2009 में 19,000 का मार्जिन, तब स्थितियां अलग थी, राव उदय प्रताप पंजे के साथ थे। 2014 3.89 लाख, 3 लाख से ज्यादा, 2019 5 लाख से ज्यादा का ये मार्जिन रहा है। एक बात और भी है कि होशंगाबाद को एक गढ़ के तौर पर देखा जाता है। वोट परसेंटेज और जीत का मार्जिन समझ लीजिए, 2014 में 65% और 3 लाख से ज्यादा की विक्ट्री, 2019 74%, 5 लाख से ज्यादा की विक्ट्री। यहां पे वोट परसेंट धड़ाम हुआ है। एक और बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं कि विधानसभा चुनाव के जो वोटिंग परसेंटेज आप देखेंगे वो भी कम नजर आए थे कई इलाकों में, वो भी बड़ी मार्के की बात है। कम वोटिंग को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी कह रहे हैं कि महंगाई की वजह से लोग घरों से वोट देने नहीं निकले हैं, कम वोटिंग के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। यह भी सुनते रहना चाहिए, इससे हास्यबोध बना रहता है। जीतू पटवारी को सुन लीजिए। घट गया 8% ओवरऑल, अगर 2 चरणों की हम बात करते हैं, क्या कारण लगता है? क्यों देना चाहिए? महिलाओं ने वोट 3,000 रुपए का इन्होंने कहा था, नहीं दिए, धोखा दिया ना शिवराज जी ने, मोदी गारंटी ने, तो वो धोखे का असर है। बीजेपी कह रही है कि आप प्रदेश अध्यक्ष और आपके गृह क्षेत्र में 8 लाख से ज्यादा वोटर्स वो जीतने जा रहे हैं।
ये भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही क्या नहीं कह रही है, पर प्रदेश में वो कांग्रेस 15 से ज्यादा सीट लाएगी। हमारे साथ थे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवाई, जिन्होंने बड़ा दावा किया है कि 15 से ज्यादा सीटें कांग्रेस जीत रही है। वीडियो जर्नलिस्ट एलिया साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, डॉक्टर शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एलिया सर, होशंगाबाद को लेकर फटाफट एक प्रेडिक्शन आपका। देखिए, होशंगाबाद की जहाँ तक बात करें, आपने जो आंकड़े दिखाए हैं और जो नतीजे हम पहले से भी जानते हैं कि राव उदय प्रताप सिंह कांग्रेस से भी सांसद रहे और उसके बाद से वो बीजेपी के लगातार सांसद रहे, लेकिन जैसे ही वो पार्टी बदल के सामने आए, इस मतदान का प्रतिशत जो भी हो, लेकिन उनका मार्जिन जीत का बढ़ गया। इससे साबित होता है कि होशंगाबाद बीजेपी का गढ़ है। अर्जुन सिंह जैसे बड़े नेता भी वहाँ से कांग्रेस के हार चुके थे, तो गढ़ तो निश्चित रूप से है वो होशंगाबाद। लेकिन मतदान का कम प्रतिशत विधानसभा के चुनाव में और अभी लोकसभा के चुनाव में फर्क ये है कि विधानसभा के चुनाव में विधायक से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता होते हैं राजनीतिक दलों के, या जो विधायक बनना चाहते हैं विपक्षी दलों के भी प्रत्याशी जो होते हैं, उनके साथ जुड़े हुए लोग, वो मतदान का प्रतिशत बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाती है, क्योंकि उनके कुछ काम रहते हैं स्थानीय स्तर पर, उनकी अपनी राजनीति उससे चलती है। लेकिन लोकसभा के चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने से उनकी राजनीति नहीं चलती है। एक वजह यह भी होती है मतदान का प्रतिशत कम होने से, और राष्ट्रीय स्तर पर उस तरह का मुद्दा कोई है नहीं, जैसे पुलवामा था, उस तरह का मुद्दा अभी एकदम सामने उस तरह का नहीं है। राम मंदिर जनवरी की बात है, उस तरह से उसका असर थोड़ा कम दिख रहा है, हालांकि वो प्रभावी मुद्दा है, लेकिन उसकी वजह से मतदान बढ़ जाएगा वैसी स्थिति शायद नहीं है। ठीक, डॉक्टर शर्मा आपके पास एक बात और, एक फैक्ट और भी कि जो संजू शर्मा, संजू भैया नाम से जो फेमस हैं, उनके भाजपा से भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। इस तरह की भी जानकारियां गाहे बगाहे निकलकर सामने आती हैं। होशंगाबाद पर आपका प्रेडिक्शन बहुत शॉर्ट में सर, प्लीज। देखिए, संजय शर्मा की जो पॉलिटिक्स की शुरुआत है वो एनएसयूआई से है, लेकिन वो सुंदरलाल पटवा के कॉन्टेक्ट में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। चाहे वहां पर देवेंद्र पटेल हो या राव उदय प्रताप, ये तीनों एक साथ के दोस्त हैं। ब्राह्मण वोटों का वहां अस्तित्व है, इसमें कोई दो राह नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का गढ़, आरएसएस का गढ़, उसको सींचने में सुंदरलाल पटवा और शिवराज सिंह चौहान की ताकत ने उस सीट को भाजपा की बेशन बना दिया है। तो अब कहा यह जा सकता है कि जो लीड बढ़ी उनकी, आपको पता हो कि देश के टॉप 10 जीत में उनकी जीत शामिल थी, तो कहा यह जा सकता है कि वहां पर जो स्थितियां जो निर्मित हो रही हैं, जो डिक्लाइन देखने को मिला, उसके पीछे कहीं ना कहीं महिलाओं का जो असर असेंबली इलेक्शन में देखने को मिला या 2019 में देखने को मिला, वो एक भारतीय जनता पार्टी अपने 370 वोट बढ़ाने का जो दावा कर रही थी कि ठीक, मैं आऊंगा। अब खजुराहो की बात कर ली जाए। एक फैक्ट जिसकी तरफ डॉक्टर शर्मा इशारा कर रहे थे, जो टॉप 10 विक्ट्री थी पिछले चुनाव की, उसमें से 10वें नंबर पर होशंगाबाद रही। खजुराहो के आंकड़े आ गए, खजुराहो देख लीजिए। खजुराहो लोकसभा 2009 43% से ज्यादा, 2014 51% से ज्यादा, 2019 68% से ज्यादा, 2024 धड़ाम से नीचे आता है आंकड़ा। खजुराहो सबसे गर्म है, ना सिर्फ सियासी तौर पर, मौसम के तौर पर भी। खजुराहो लोकसभा 2009 जीत का मार्जिन 28,000, 2014 लहर की बात 2 लाख से ज्यादा का मार्जिन, 2019 4 लाख से ज्यादा के मार्जिन से जीत मिली है। बीडी भैया थे यहां पे। और अब वोट परसेंट और जीत का मार्जिन एक साथ देखिए। 2014 51%, 2 लाख से ज्यादा लीड, 2019 68%, 4 लाख से ज्यादा की लीड यहां पे ये नजर आ रहा है। इसी के साथ हम वो भी बताते जा रहे हैं कौन क्या बोल रहा है। मंत्री प्रहलाद पटेल कम वोटिंग को लेकर कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं। पटेल कह रहे हैं कि कांग्रेस की निष्क्रियता की वजह से कम वोटिंग हुई। पटेल ने शादी और गर्मी को भी मतदान से जोड़ दिया। हैरत की बात तो यह है कि बीजेपी गिना रही है कि 4 लाख हम ले आए कांग्रेसी। अरे 4 लाख कांग्रेसी आ गए तो कम से कम 8 लाख वोट भी आ जाते। खैर, पटेल साहब को सुन लीजिए। हम फिर से समीक्षा करेंगे, क्योंकि मेरे जैसा व्यक्ति मानता है कि हमारी सक्रियता अगर है तो मतदान बढ़ना ही चाहिए। लेकिन गर्मी थी, वैवाहिक कार्यक्रम थे और कांग्रेस की निष्क्रियता, 3 कारण मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी 10% की गिरावट, बड़ी गिरावट है और मैं इसे चिंताजनक मानता हूँ। खजुराहो को लेकर पहले डॉक्टर शर्मा मैं आपके पास आना चाहूंगा। खजुराहो का जो सवाल है, बात दरअसल शुरुआत से यहां कही जा रही है कि मसला मार्जिन का है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज कहता है कि जैसे कहा गया, बड़े बड़े नेता वहां पहुंचे कि जो वीडी भैया हैं उनको तो अब रिकॉर्ड मतों से जिताना है। क्या वाकई वो रिकॉर्ड बन पाएगा अगर देखा जाए प्रेडिक्शंस को? तो डॉक्टर शर्मा देखिए, प्रेडिक्शंस की बात तो ये कहेंगे कि प्रेडिक्शंस जो आपने पिछले मध्य प्रदेश के असेंबली इलेक्शंस में किए, दे वर कोलैप्स्ड जी, सभी की। तो ये तो
नहीं कहा जा सकता कि कौन सी पार्टी आ रही, कौन से कैंडिडेट जीत रहा है। लेकिन खजुराहो की जब बात करते तो खजुराहो में बीडी शर्मा को खेलने का जो मौका इस बार मिला है वो शायद जिंदगी में कभी मिल पाए, क्योंकि वहां कांग्रेस सपा, भले ही उन्होंने सपोर्ट किया एक कैंडिडेट को, लेकिन उस कैंडिडेट के लिए ना तो कोई पार्टी का कैंडिडेट कैंपेन करने आया कोई लीडर, ना बीएसपी, ना एसपी का, ना कांग्रेस का। ऐसे में क्या वो उनको फाइट कर पाएंगे, जबकि वो बीडी स्टेट के प्रेसिडेंट हैं बीजेपी की, और ऐसे हालातों में मैं नहीं मान के चलता कि उनको कोई डैमेज होगा। लेकिन हाँ, जीत का मार्जिन है वो जरूर इस मार्फत घटेगा, क्योंकि आपने देखा कि 2014 में 51% था, उसी को लगभग टच करते हुए, जबकि ये शेड्यूल कास्ट डोमिनेटेड, इवन इसमें शेड्यूल ट्राइब्स भी है इस एरिया में पाए जाते लोग हैं। तो ऐसे में इन लोगों का जो वोट करने का बिहेवियर है वो अधिक है, तो इसलिए वहां पर यह कहा जा सकता है कि वोटर टर्नआउट बढ़ना चाहिए था। लेकिन मेरा यह मानना है कि वो जीत भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा सकती है, लेकिन वोट का मार्जिन घटेगा। साथ ही जो अपोनेंट कैंडिडेट है उसका जो वोट शेयर है वो काफी डाउन चला जाएगा एज कंपेयर टू कांग्रेस इन 2014 और 2019। जी, उसके भी सरनेम में प्रजापति लगा है। एलिया सर, खजुराहो को लेकर बहुत शॉर्ट में प्लीज। देखिए, बहुत साफ बात है कि ये जो खजुराहो में पोल परसेंट कम हुआ है तो इसका असर सामने कांग्रेस का प्रत्याशी, क्योंकि खजुराहो भारतीय जनता पार्टी की सीट बनने से पहले वो पारंपरिक रूप से कांग्रेस का एक गढ़ था। वो जी, सत्यव्रत चतुर्वेदी, उनकी माता जी जीतती थी, उनके पिताजी वहां से जीतते थे, और उमा भारती वहां से पहला चुनाव लड़ी थी तो हार गई थी। हाँ, तो सवाल यह है कि वो कांग्रेस की सीट से बाद में बीजेपी की सीट बन गई, और इस चुनाव में कांग्रेस का वहां प्रत्याशी नहीं है, समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी नहीं है, और बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी है। तो कांग्रेस का और जो सपा का जो वोट था, हो सकता है उनके मतदाता वोट डालने ही नहीं गए हों, ये कारण एक हो सकता है वहां। ठीक। और बहुत सारे जो पूरे, जैसे अभी पटेल साहब जो कह रहे थे कांग्रेसी बीजेपी में आए हैं, तो मुझे लगता है कि जो लोग कांग्रेस वाले बीजेपी में आए हैं वो बीजेपी के पक्ष में मतदान कराने की स्थिति में बहुत सारे लोग नहीं हैं। तो वो एक कारण, मत प्रतिशत कम होने का कारण ये भी हो सकता है कि जो लोग कांग्रेस से बीजेपी में आ गए और उनके इलाकों में मतदान उतना नहीं हो पा रहा, क्योंकि उनके जो नेता थे वो बीजेपी में चले गए। लेकिन कार्यकर्ता इसको स्वीकार नहीं करता। एक व्यक्ति को तो आप ले आते हो, हाँ, उसके साथ जो उसका संपर्क है सालों का, 30 साल का, 20 साल का मतदाता को लाने का, तो वो उस तरह के नए वो कार्यकर्ता को नहीं वोटर को नहीं ला सकता। जी जी जी, मतदान कराने जो अपनी पार्टी के लिए पहले लाता रहा था वो अभी नहीं ला सकता। तो उसका भी एक असर कहीं हो सकता है। हाँ, एक रीवा और फटाफट बता देते हैं और उसके बाद फिर इस चर्चा पे चलेंगे। ज्वाइनिंग का तो ये हाल है कि अपन कहीं जा रहे हैं, कहीं जलसा हो रहा था, उन्होंने कहा चलो यहीं पर कुछ अपन भी पार्टी कर लें, इस तरह से भी ज्वाइनिंग के सीन आ जाते हैं। रीवा देख लीजिए, रीवा का आंकड़ा क्या कहता है। रीवा का वोट परसेंटेज 2009 48% से ज्यादा, 14 53% से ज्यादा, 19 60% से ज्यादा, और 2024 49%। ये रीवा की जो स्थिति है वो सबसे कम मतदान हुआ है यहाँ पर, 2019 के मुकाबले 10% कम है। मार्जिन समझ लीजिए, 2009 में यहां हाथी भी चल जाता है, इस बात को भी ध्यान रखना है आपको। 2009 में 4000 की लीड, 2014 में 1 लाख से ज्यादा की लीड, 2019 3 लाख से ज्यादा की लीड। ये जीत का मार्जिन हमने आपको बताया पिछले चुनाव का जो रहा है। अब वोट परसेंटेज और मार्जिन कैसे, बैक टू बैक समझिए। 2014 53%, 1 लाख से ऊपर, 2019 60%, 3 लाख से ऊपर ये लीड गई। ये रीवा की स्थितियां हैं, और स्थितियां समझने के साथ साथ लगातार जो है हम अपने मेहमानों के पास भी जा रहे हैं, उनसे भी डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। एलिया सर, रीवा की स्थिति सबसे कम वोटिंग यहां पर हुई है। एक बात और भी है कि बात यहां पर नाराजगी की भी आई थी, स्थानीय जो बीजेपी के चेहरे हैं उनसे नाराजगी की बात भी निकल कर आई, और इन सब की भी बहुत सारी उथल पुथल थी। एलिया सर, देखिए, दो बातें हैं, आपने बहुत सही कहा कि वहाँ रीवा और सतना 2 ऐसी सीटें हैं जहां बसपा से प्रत्याशी जीते हैं और बड़े मार्जिन से भी वहां से जीते रहे पहले जी। तो बसपा का एक जनाधार वहां पर है, और निश्चित रूप से दूसरी सीटें जो है मध्य प्रदेश की, उससे भिन्न स्थिति रीवा और सतना की रहती है। जहां तक प्रत्याशी से नाराजगी की बात है तो उसका नतीजा ये होता है कि जो पारंपरिक वोट है आपका, जो एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट मिलता ही है, जो जिसको हम कहते हैं एक कंसोलिडेटेड वोट जो होता है, वो भी हो सकता है कम हो जाता है। ऐसे समय में जब प्रत्याशी से नाराजगी रहती है, या जो प्रत्याशी है और वो नाराज है तो उसके समर्थक नाराज होते हैं, कार्यकर्ता भी, उसकी पूरी टीम रहती है, तो उसकी वजह से जो उस पार्टी का कंसोलिडेटेड वोट है उसका भी हो सकता है हिस्सा कम हो जाए। फिर जो फ्लोटिंग वोट है वो उसमें निर्णायक होता है। तो नतीजा प्रभावित इन सीटों पर, रीवा सतना पर, दूसरे ढंग से भी हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक ठीक।
डॉक्टर शर्मा, आपका क्या कुछ कहना रीवा को लेकर? सबसे कम वोटिंग यहां पर हुई है। देखिए, मध्य प्रदेश का विंध्य, बुंदेलखंड, ग्वालियर, चंबल, ये 3 ऐसे रीजन हैं जहां सपा बसपा की प्रेजेंस काफी मजबूत कभी रही है। लेकिन आज जो सिनेरियो दिख रहा है वो 2009 जैसा ही लगभग है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि वहां पर जो कंटेस्ट है वो टफ हो सकती है, यानी कि जीत का मार्जिन, अगर भारतीय जनता पार्टी लीड करती है तो जीत का मार्जिन बहुत घटेगा। लेकिन एक भी तय है, क्योंकि जो ब्राह्मण, दोनों कैंडिडेट ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण वोट स्प्लिट होने का एक बड़ा फैक्टर वहां देखने को मिलेगा। लेकिन अगर कुशबा वोट, वो भी वहां के डोमिनेटेड कास्ट है, ये उस दोनों रीवा और सतना पर, ब्राह्मण और कुशबा, अगर सतना का कुशबा, सतना का ब्राह्मण कुशबा की तरफ चला गया, कुशबा, रीवा का कुशबा ब्राह्मण की तरफ चला गया, तो यहां के नतीजे भी कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। भारतीय चुनाव जिनसे जाति कभी नहीं जाती। मेरे पास सवाल बहुत सारे हैं पर समय की बहुत कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप दोनों से ये चर्चा भी हुई, डिकोड करने की कोशिश भी हुई, तो बहुत दिलचस्प ये बातें रहीं। आज जो बातें इन दोनों मेहमानों ने कही हैं, इसे याद रख लीजिए। 4 तारीख को जब हम लोग चर्चा कर रहे होंगे, सारे समीकरण यहीं से निकल कर आने वाले हैं। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।